या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। सिर्फ नारे, सिर्फ गुफ्तगू किसी के इश्क की दलील नहीं हो सकते जब तक के मोहब्बतों में आपस में तकाबुल ना हो। आइए आपको मैं बताऊं, आम तौर पर मोहब्बतों में तीन मोहब्बतें सबसे आला दर्जे की है। अब अगर आपकी तवज्जो शामिल हाल है और मेरी तरफ आप मुतवज्जे हैं तो अब जरा गौर करें। आप आने जाने वाले आते जाते रहेंगे इसलिए कि रास्ते में महफिल है, तो आप किसी पे तवज्जो करने की बजाय इस तरफ तवज्जो करें। सारी मोहब्बतें सिमट आती है तीन चीजों के अंदर। सारी मोहब्बतों को अगर आप समेटना चाहें तो वो तीन चीजों में सिमटती है, एक माल, एक आल और एक जान। ये तीन चीजों में सारी मोहब्बतें सिमट आती हैं। आदमी सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करता है तो माल से ज्यादा अगर किसी से प्यार करता है तो आल से, और आल से भी ज्यादा किसी से प्यार करता है तो जान से। ये सबसे ज्यादा प्यारी चीज है। अब आइए तीनों की तरफ देखें और फिर सिद्दीक अकबर की जिंदगी को पढ़ें, सिद्दीक अकबर की जिंदगी का मुताला करें तो तब पता चलेगा कि सिद्दीक अकबर है क्या। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी के भी मुतालिक कोई राय कायम करने से पहले हमें उसकी जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, उसकी जिंदगी का मुताला करना पड़ेगा, उसकी जिंदगी पर तवज्जो करनी पड़ेगी। देखो, इंसान सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? माल से। और माल से ज्यादा प्यार किससे है? आल से। और आल से ज्यादा प्यार किससे है? जान से। और अल्लाह अकबर, देखिए माल से क्यों प्यार है। इसी माल के लिए इंसान किसी को कत्ल करता है, इसी माल के लिए इंसान झूठ बोलता है, इसी माल के लिए इंसान रिश्वत लेता है, इसी माल के लिए इंसान किसी से दुश्मनी करता है। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं कि माल के लिए इंसान करता क्या क्या है। कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह इरशाद फरमाता है हलाक कर दिया तुमको माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता कि तुम कब्र के गड़े तक पहुंच गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन माल से ज्यादा प्यार किससे है? औलाद से। सबूत क्या सबूत है? माल से ज्यादा प्यार औलाद से। एक बंदा दौलत कमाया, सर्दी देखी न, गर्मी देखी न, बारिश न, सही न, झूठ न, हलाल न हराम, खूब माल जमा किया। अल्लाह न करे, हजार बार न करे, उसका बच्चा बीमार पड़ गया। बच्चा बीमार हुआ, डॉक्टर ने कहा नो गारंटी, कोई गारंटी इसकी नहीं है। उस वक्त एक इंसान खड़ा होकर क्या कहता है? डॉक्टर साहब मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ले लें लेकिन मेरा बच्चा बचा लें। क्या साबित हुआ कि माल से ज्यादा प्यार किससे है? आल से। तभी तो आदमी माल झोंक रहा है, तभी तो आदमी माल लगाने के लिए तैयार है। लेकिन अब आल और जान में जब तकाबुल होता है, आम हालात में नहीं पता चलता है, जब तकाबुल दो आमने सामने हो तो आदमी किसको तरजीह देता है? जान को। मिसाल के तौर पे किसी औरत के शिकम में बच्चा है, विलादत का वक्त करीब है, अल्लाह न करे किसी डॉक्टर ने यह कह दिया या तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा, दोनों में से किस एक को बचाना है, तो बोलो उस वक्त क्या कहते हैं? बच्चा बचाते हैं। किसको बचाते हैं? माँ को बचाते हैं। किसको बचाया आपने? जान बचाई, आल नहीं बचाई। तो पहले माल, फिर आल और फिर जान। लेकिन अब ईमान इसका नाम है कि आपने सबसे ज्यादा माल से प्यार किया, माल से ज्यादा आल से प्यार किया, आल से ज्यादा जान से प्यार किया। ईमान इसको कहते हैं कि जान से ज्यादा जब तक नबी से प्यार नहीं करोगे उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होगा। यह है ईमान। अब इस कसौटी पे सिद्दीक अकबर को परखें, इस कसौटी पे सिद्दीक अकबर को देखें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। आइए पहली मंजिल जिसे माल की मंजिल कहते हैं, एक तरफ माल, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह। क्या है? जिस दिन सिद्दीक अकबर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, जिस दिन सिद्दीक अकबर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, उस दिन 40,000 दिरहम या दीनार उन्होंने अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश करके अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दीन के लिए पैसों की जरूरत है, सरकार मेरी तरफ से ये कबूल फरमाए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जिस दिन इस्लाम कबूल किया उसी दिन सिद्दीक अकबर ने इतना माल, 40,000 दिरहम चांदी के सिक्के, कोई मामूली रकम नहीं होती।
आजकल तो लोग 5 रुपए भी मस्जिद में देने पे माथे पे शिकन आता है। जो सहाबा का मुकद्दमा हल करने बैठे काजी बनकर, उन्होंने 5 रुपए भी अल्लाह के नाम पे कब दिया है? उन्हें हक क्या है सहाबा पर गुफ्तगू करने का, अल्लाह अकबर, उन पर नुक्ताचीनी करने का? सिद्दीक अकबर ने 40,000 दिरहम उस दिन दिए जिस दिन वो इस्लाम कबूल करते हैं, और उसके बाद उसी पर मामला बस नहीं हो गया, बल्कि आओ देखो माल का तकाबुल जब हुआ दीन से, तो सिद्दीक अकबर ने कैसे तरजीह दी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वाकया है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं और किसी की सिसकियों की आवाज, किसी की आओ फुगा की आवाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में आती है। किसकी आवाज थी? हाँ, एक सियाह रंग का, एक अल्लाह अकबर, एक सियाह फाम गुलाम को मक्के की तपती हुई रेत पर किसी बदबख्त ने लिटाया था और उसके सीने पे पत्थर रखा था, और पत्थर रखकर मुसलसल उसको चाबुक पर चाबुक मारा जा रहा था। और कहा जा रहा था, मोहम्मद अरबी को छोड़ दो, मोहम्मद अरबी की गुलामी से दूर हो जाओ, मोहम्मद अरबी के दामन को अपने हाथों से छोड़ दो और फिर अपने पुराने मजहब की तरफ लौट आओ। तो वो सियाह फाम गुलाम अपनी जबान से कह रहा था कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो किए जा सकते हैं, मगर मेरे दिल से मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत निकाली नहीं जा सकती, मेरे दिल से मुस्तफ़ा जाने रहमत का प्यार निकाला नहीं जा सकता। और वो अहद अहद कह करके अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहा था। उस जान को, उस जात को क्या नाम दिया जाता है तारीख में? उस जात को बिलाल हबशी का नाम दिया जाता है। मेरे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन रहमते तमाम ने ये मंजर देखा और ये मंजर देखकर कहा, काश जो इसको खरीद कर आजाद करेगा अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देगा, काश इसको खरीद कर जो आजाद करेगा अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देगा। जब ये बात कही जा रही थी उस वक्त तो कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक मौजूद न थे। अल्लाह अकबर। जाने वाला काफिला चला गया। थोड़ी देर के बाद किसी ने अबू बकर सिद्दीक को कहा, सिद्दीक सुनो सुनो, बिलाल जब मार खा रहे थे और उन पर चाबुक पड़ रहे थे तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जो इसको खरीद कर आजाद करेगा अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देगा। सिद्दीक अकबर ने सरकार की बारगाह में हाजिरी दी और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पे कुर्बान, बिलाल की आजादी के लिए आपने ये बात फरमाई। सरकार ने फरमाया, हाँ अबू बकर, लेकिन अबू बकर याद रखना, आप तवज्जो करें, यहाँ से बिलाल हबशी की अजमत का पता चलता है। सरकार फरमाते हैं, अबू बकर अगर तुम बिलाल खरीदने जाना तो मुझसे भी रकम ले लेना, हम दोनों पार्टनर में बिलाल को खरीदेंगे। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो करें, बिलाल तुझ पर कुर्बान जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। अल्लाह अकबर। गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, इमाम हो तो इमाम। सरकार ने कहा, अबू बकर मुझे भी शामिल करना इस नेकी में, अबू बकर मेरे भी पैसे शामिल करना। इससे मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि जो रसूलुल्लाह पर गुर्बत का ताना लगाते हैं मजबूरी के एतबार से, वल्लाह मेरे नबी कभी मजबूर नहीं थे, कभी पेट पे पत्थर बांधे हैं।